बिजली के बिलों पर एहतजाज या साजिश। सियासी मंजरनामा कुछ इस तेजी से तब्दील हो रहा है कि बड़े बड़े तज्जियाकार और तबसरा निगार हतमी राय देने से कासिर हैं, जबकि सियासी क़यादत हिजानी कैफियत में मुब्तला और उलझन का शिकार है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है और उन्हें सियासी शतरंज पर अगली चाल कौन सी चलनी चाहिए। यही वजह है कि जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला इनके अपने गले पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर सियासी मंजरनामा इस तेजी के साथ तब्दील कौन कर रहा है। आखिर इस सवाल का जवाब तलाश करना इतना मुश्किल भी नहीं। थोड़ी सी भी सियासी बसीरत रखने वाला बखूबी समझता है कि इस सब के पीछे वही किरदार है जो साफ छुपे भी नहीं। इस वक्त सियासी माहौल में बदएतमादी की ऐसी फिजा कायम है कि पूरी रियासत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। यही वजह है कि एक जानिब मुल्क की मईशत रोज बरोज दम तोड़ती नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब गरीब अवाम महंगाई के हाथों सबर का दामन छोड़ती नजर आते हैं। बिजली के भारी बिलों से शुरू होने वाले पुरअमन अवामी एहतजाज पर तशद्दुद फसादात में कब तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमने इससे पहले इस अमर पर भी गौर करने की जरूरत है कि एहतजाज अवामी भी है या नहीं, या इसमें कोई साजिशी थ्योरी तो शामिल नहीं। इस बात को समझने से पहले मौजूदा सियासी मंजरनामे को ठीक से समझना होगा। पीडीएम हुकूमत की रुखसती से पहले इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ कई अहदोपमा किए, बल्कि थोड़ा और पीछे जाएं, जब इस्टेब्लिशमेंट माजी में किए अपनी गलत फहमियों पर पर्दा डालने के लिए पीडीएम से मुश्किल फैसले करवाए इन्हें इक्तदार में लाई थी। इस सहूलतकारी के बदले वफादारी के खूब यकीन दहानी करवाई गई थी। इसी तरह नून लीग समेत पीडीएम में शामिल तमाम जमायतें इस्टेब्लिशमेंट का लॉलीपॉप हाथ में थामे पुर उम्मीद बैठी थी, लेकिन इन उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब पीटीआई ने सानहा 9 मई करके खुद को अपने ऊपर खुद कुछ धमाका कर लिया, जिसके बाद तमाम मामला पीडीएम हुकूमत के हाथ से निकलकर कहीं और चले गए, जिन्हें खुलकर सियासी पेज पर खुलने का मौका मिल गया। जो नहीं चाहते कि जमहूरी जमातें इतनी मजबूत हो कि हम फैसला साजी में खुद मुख्तार हो जाएं। दोनों का डर है कि इस्टेब्लिशमेंट निगरान सीट पर तवील करके नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक ग्रुप को मुस्तहकीम करके इक्तदार की कुर्सी इन्हें ना सौंप दे। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात का इनकाद चाहती है, जबकि नून लीग ज्यादा से ज्यादा मार्च 2024 तक रह सकती है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट निगरान सेटअप को कम से कम 2 साल ले जाने का इरादा रखती है। मेरी दानिश के मुताबिक पूरे मुल्क में मौजूदा अवामी एहतजाज इसी सिलसिले की वजह है, जिसके जरिए पीडीएम जमातें निगरान सेटअप बलखसूस इस्टेब्लिशमेंट को खामोश पैगाम देना चाहती हैं कि अगर इनके साथ हाथ किया या निगरान सेटअप तवील किया तो इसे चलने नहीं दिया जाएगा। जबकि निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस खामोश पैगाम को समझ चुके हैं, जिसके बाद पहले मरहले में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ एहतसाब का अमल तेज करते हुए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, जबकि सिंध की ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ पछाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस इतनी सी कहानी है कि इसी एहतजाजी सिलसिले की। अब देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में आगे का सियासी मंजर क्या होता है। जहां तक बिजली के भारी बिलों की बात है, तो अवाम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप कितना ही एहतजाज कर लें, बिजली की कीमतें कम होने वाली नहीं। बिजली की कीमतें IMF प्रोग्राम से मशरूत हैं, जबकि एहतजाज में शामिल पीडीएम हुकूमत खुद तय करके गई है। लिहाजा किसी साजिश थ्योरी का हिस्सा न बनिए। याद रखिए, इस वक्त मुल्क किसी भी किस्म के इंतशार का रिस्क नहीं ले सकता। गरीब आवाम के पास बिजली के भारी बिलों से बचने का एक ही रास्ता है, वो ये कि बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें और 100 यूनिट तक चलाएं। इससे एक फायदा तो ये होगा, बिजली की बचत मुमकिन हो सकेगी, जबकि दूसरा फायदा आपके बिल पर इजाफी टैक्सेस नहीं लगेंगे और बिल कम आएगा।